एक शिक्षक के मन में जीवन का संगीत गूंजता है और बुद्धि में सृजन की शक्ति और हृदय में सभी कुछ दे देने की चाह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ स्वाति और लाई हूँ आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसकी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम अलंकार के ऊपर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो सिर्फ एक वीडियो में अलंकार समझाना पॉसिबल नहीं था, तो ये अलंकार की मैं एक सीरीज लाई हूँ। तो अलंकार से संबंधित मैं कम से कम एक सप्ताह में 2 वीडियोस में लेकर आऊंगी। आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि अलंकार क्या होते हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है, उनका काव्य में, हिंदी काव्य में क्या उपयोग है, अलंकारों की आवश्यकता किस लिए पड़ी, कैसे अलंकार का समावेश हुआ हिंदी काव्य में, अलंकारों की क्या विशेषता होती है, अलंकार को काव्य का हिस्सा, काव्य का सौंदर्य क्यों कहा जाता है। आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये वीडियो किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नहीं है। वैसे तो हिंदी शिक्षा में अलंकार शुरू हो जाते हैं कक्षा 9 से। 9 और 10 की पाठ्य पुस्तक में अलंकारों को आप देख सकते हैं। ये जो एक प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की, ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, ना सिर्फ 11th-12th के बच्चों के लिए, बल्कि ये पूरी प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए है जिनको हिंदी को समझना है। हिंदी की शुरुआत से लेकर हिंदी में किस किस तरीके की अशुद्धियां बच्चे करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये वीडियोस हेल्प करेंगी। बहुत सारे बेसिक्स मैंने हिंदी के बताने की कोशिश की है कि उन सारी चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाए इन वीडियोस में हिंदी व्याकरण की, कि आपको हिंदी लिखने में, पढ़ने में, समझने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी महसूस ना हो। तो आज बात कर लेते हैं इस अलंकार की वीडियो की। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अलंकारों का समावेश काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए होता है। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, हिंदी से रिलेटेड वीडियो मैं लाती ही रहती हूँ। तो अगर अपनी भाषा को शुद्ध बनाना है, शुद्ध तरीके से लिखना, बोलना, पढ़ना सीखना है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए, सिलेक्ट करिए ऑल को, ताकि मैं जितने भी वीडियोस पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाहती हूं कि अब से कुछ दिनों तक मैं इमला की वीडियो पोस्ट नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को फिर भी इमला के वीडियोस की प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और इमला के वीडियो चेक करेंगे, सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग क्लास की। कक्षा 3, 4, 5 के लिए अलग, 6, 7, 8 के लिए अलग और 9वें और 10वें क्लास के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। पिछली जो भी वीडियोस आपने देख करके अटेम्प्ट ना की हो तब तक आप वो अटेम्प्ट करिए। एक सप्ताह के अंदर हम अलंकार की सीरीज़ को फिनिश कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इन अलंकार की वीडियोस को भी देखें। कहीं ना कहीं आपकी हिंदी इससे और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, अलंकारों के बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए, अलंकार की पहली वीडियो, फर्स्ट पार्ट है ये, इसको आज मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले समझेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, अलंकार के बारे में मैंने बताया है, एक काव्य में शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से सौंदर्य बढ़ाने वाले एवं चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि काव्य में शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से 2 चीज़ें बताई गई हैं, शब्दों के और अर्थों के माध्यम से। किस चीज़ का अर्थ? उन्हीं शब्दों का, शब्दों के माध्यम से और उन शब्दों के अर्थों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ा दिया जाता है, काव्य और अच्छा लगने लगता है। एवं चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों, चमत्कार किस तरह का चमत्कार? भाई यहाँ पर कोई मैजिक तो हो नहीं रहा है, कोई जादू तो होने वाला है नहीं। किस तरह का चमत्कार? एक ऐसा चमत्कार जो काव्य को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, उसकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर एक ही पंक्ति में आप समझना चाहें तो मैं कहूँगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से किसी भी स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से, सुंदर वस्त्रों से बढ़ जाती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकारों के प्रयोग से बहुत बढ़ जाती है। आशा करती हूँ परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको डिटेल में लिखनी है तो ये परिभाषा है, और दूसरी परिभाषा जो मैंने आपको बताई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो किस तरह से शोभा बढ़ाते हैं अलंकार काव्य की, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं।
जैसे एक यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा, बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये च वर्ण जो है, च, चारु चंद्र की चंचल, ये च वर्ण की आवृत्ति आपने देखा यहाँ पर 3 बार हो रही है। तो कुछ कविता कहने में या कविता की लाइन को कहने में एक चमत्कार सा उत्पन्न हो रहा है, कुछ सौंदर्य उसका बढ़ गया। अगर ये नहीं होता, ये आवृत्ति अगर एक वर्ण की बार बार नहीं होती, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रहा था। तो अलंकार क्या करते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसमें एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ये तो बात हो गई अलंकार की परिभाषा की, कि अलंकार की परिभाषा किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का क्या काम होता है हिंदी भाषा में, किस तरह से अलंकार को डिफाइन किया जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी 2 प्रकार के अलंकारों के बारे में बताऊंगी। एक प्रकार के अलंकार और होते हैं जिसको मैंने अभी स्किप कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाई हूँ जो बेसिकली 9-10 से रिलेटेड हैं। जब ये वीडियो हमारी 9-10 वाली फिनिश हो जाएगी, तो जो तीसरे टाइप का अलंकार है, जो सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, या मैं आपको आगे बताऊंगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बात कर लेते हैं अलंकार के भेद की। तो अलंकार यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब यहाँ पर 2 तरीके के मैंने आपको भेद बताए हैं अलंकार के। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ्लैशबैक में जाइए। आप देखिए, एक काव्य में शब्दों तथा अर्थों, इस परिभाषा के ही माध्यम से आपको अलंकार के भेद समझ में आ जाएंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग होता है या काव्य के अर्थों, मतलब काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके जो अर्थ हैं उसके माध्यम से सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। तो अलंकार के 2 भेद हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ, दोबारा बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जो अपने ही शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर था चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहाँ शब्दों में ही चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, जैसे लिखा हुआ है इसी को देख करके, इसको बोल करके ही इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसकी सुंदरता बढ़ रही है काव्य की। लेकिन जो अर्थालंकार होता है वो उस काव्य के निकलने वाले अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, या जो उसका अर्थ निकलता है उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, काव्य की सुंदरता को। चलिए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। जिनमें शब्द के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है, यही मैंने आपको बताया, जिसमें शब्द के माध्यम से, जो शब्द यूज किए गए हैं उस काव्य में, उसके माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और अर्थालंकार में जिनमें अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शब्दालंकार में जो काव्य में शब्द प्रयोग होते हैं उससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार में जो उनके अर्थ निकलते हैं, काव्य के जो अर्थ निकलते हैं, उन अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है या फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शब्दालंकार 4 तरह के हम पढ़ेंगे जो हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, फिर है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इसी तरह से जो अर्थालंकार है उसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये थे अलंकारों के भेद। बेसिकली शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण इत्यादि। और भी अगर आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसके बाद जो एक बहुत विशेष इसमें जो मैंने नोट लिखा है, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि अलंकारों का काम क्या होता है। ये तो आप समझ गए होंगे उसकी परिभाषा से कि भाई अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसको एक सुंदर रूप देते हैं काव्य को, कि किस तरह का सुंदर रूप, उसके बारे में मैं ये जो विशेष लेकर आई हूँ बहुत ध्यान से सुनना है। और आप सभी लोग जिन्होंने रामचरितमानस को सुना है या पढ़ा है वो इससे रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने एक विशेष दिया है, एक कवि अलंकारों के माध्यम से काव्य में लयात्मकता और गेयात्मकता का गुण डालता है, इस तरह कविता को सरलता पूर्वक गाया जा सकता है। यहाँ पर 2 शब्द हैं, पहला है लयात्मकता और दूसरा है
गयात्मकता। अगर हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, कोई गद्य रूप में है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम पढ़ करके ही बोलेंगे, लेकिन अगर कोई भी कविता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको गाकर ही पढ़ा जाएगा, उसको गाया ही जाएगा। उस काव्य की खूबसूरती ही यही है कि उसको गाया जाता है, सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, रामचरितमानस इसका सुंदर उदाहरण है। तो अगर आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है तो जब आप अलंकार को और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे इस तरह के दोहे या इस तरह की चौपाई तो हमने रामायण में सुनी है या पढ़ी है। भाई रामचरितमानस एक ऐसा काव्य है, अगर उसके बारे में बात करें तो एक ऐसी कविता है वो लगभग भारत के हर घर में होती है, हर घर में पूजी जाती है। और जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो उसको गा करके करते हैं। तो यहाँ पर जो अलंकारों के माध्यम से काव्य में लयात्मकता मतलब लयबद्ध तरीके से उसको गाया जाता है, और ज्ञात्मकता मतलब उसको गाया जाता है। इस वीडियो से अलंकारों का अर्थ तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अलंकार क्या होते हैं, उनका काव्य में क्यों प्रयोग किया जाता है, उनसे काव्य का किस तरह से सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इतना ज़्यादा बोल दूंगी इसके बारे में। तो अगली वीडियो में मैं आपको अनुप्रास अलंकार जो शब्दालंकार का पहला उदाहरण है, जो मैंने आपको बताया शब्दालंकार में पहला आता है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, इसके भी कई सारे भेद होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अभी मैं एक बेसिक वीडियो बना रही हूँ। मैंने आपको बताया कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए ये बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगी इन वीडियोज़ में जितना कि 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए काफ़ी रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में अनुप्रास अलंकार की। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना मैं ये देना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन तक इमला के वीडियो नहीं आएंगे, और जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 सितंबर को हिंदी दिवस है। तो अगर आपको हिंदी की संपूर्ण जानकारी चाहिए है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास ही बने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा। और लास्ट में आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं देना चाहती हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। अगर आपको इमला करने हैं तो डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं चैनल पर, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाके उन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो अलंकार की वीडियो है ये हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अलंकार के बाद संधि, समास, रस, छंद ये सब भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी से संबंधित लगभग सारे वीडियो मैं इस अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि आपसे ऑनलाइन कैसे पढ़ा जा सकता है। भाई अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो आप मेरे वीडियोज़ में कमेंट करके मुझसे प्रश्न कर लिया करिए, मैं आपको कोशिश करूँगी टाइम से बता दिया करूँ। वैसे मैं डेली चेक करती हूँ, अगर समय के अभाव में मैं कभी भी आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती हूँ तो थोड़ा सा सब्र रखा करिए, मैं जब भी उन प्रश्नों को देखूंगी उनका उत्तर ज़रूर दूंगी। तो ये जो अलंकारों की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद फिर से इमला के वीडियोस भी अपलोड करूंगी। डेली एक वीडियो से ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर सकती, मेरी भी अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर 15 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत छोटी सी बात करना चाहूँगी आज हिंदी दिवस के बारे में। बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे अब चल गए हैं मदर्स डे, फादर्स डे या किसी भी तरह के दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं। हम जब माता पिता का दिवस मनाते हैं या कोई भी दिवस मनाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हम साल में केवल एक ही दिन उनका आदर सम्मान करते हैं? ऐसा नहीं है, हम साल भर उनका आदर सम्मान करते हैं। इसीलिए अगले महीने 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हम हिंदी दिवस मनाएंगे। तो जब हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी दिवस मनाते हैं तो देखा जाए तो हम मनाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सिर्फ एक दिन को चुनते हैं, उनको सम्मान दिया जाए, उनको आदर दिया जाए, उनको कुछ स्पेशल फील कराया जाए। उसी तरह से हिंदी दिवस मनाया तो 15 सितंबर को जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम भारतीय हैं तो हिंदी कोई एक दिवस नहीं होता, हर दिन हिंदी दिवस है। इसलिए हर दिन तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हिंदी दिवस पर हम 1 महीने की वीडियो ना बनाएं, क्योंकि अब टाइम बहुत निकल चुका है। इसलिए मैंने सोचा है 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक हम लोग हिंदी दिवस मनाएंगे। मेरे वीडियोस को देखिए, वॉच करिए, दूसरे अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें अगले वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये अलंकार की वीडियोस हम खत्म कर दें, अलंकार से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम खत्म कर दें।
दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने बहुत कम टाइम में मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरे वीडियोस को। बस भाई एक ही शिकायत है मुझे, जब बहुत हंसी मजाक वाली मस्ती वाली वीडियोस आप देखते हैं उनको तो खूब लाइक शेयर करते हैं, लेकिन पढ़ाई की वीडियो जिसमें टीचर का इतना दिमाग लगता है, आप खुद सोचिए गर्मी में फ़ैन ऑफ करके, AC ऑफ करके और लाइट्स लगा करके, ये बोर्ड वोर्ड अपने रूम में सेट करने के बाद, कितनी मेहनत करने के बाद एक टीचर एक वीडियो बनाता है, और अगर आप लाइक नहीं करते हैं ना तो ये उसकी वीडियो का अपमान की तरह होता है कि आप उसकी वीडियो का सम्मान नहीं करते हैं। तो ये काम की वीडियो हैं आपके, जो हंसी मजाक की वीडियो है ना वो आप देखते रहेंगे, समय निकल जाएगा और कुछ टाइम बाद वो यूजलेस हो जाएंगी। जिंदगी में जो काम आएगा वो ज्ञान आएगा किसी भी तरीके का, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी तरीके का ज्ञान ही आपके काम आएगा। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल्स देखे हैं जहाँ बच्चे वीडियोस देखते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उन वीडियोस को उतने लाइक्स नहीं मिलते हैं ना जितने हंसी मजाक के, हंसी ठट्टे वाले, उल्टी सीधी वीडियोस को शेयर करते हैं। खूब मौज मस्ती वाले वीडियोस को तो खूब शेयर किया जाता है, लेकिन पढ़ाई के वीडियोस को आप शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप यूथ हैं, भारत का भविष्य हैं, आप अपने माता पिता का भविष्य हैं, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं? तो कब अपने टीचर के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं जब टीचर आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से देश प्रेम सबसे ऊपर है, उसी तरह से अपनी भाषा, मातृभाषा हर भाषा के ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।